प्रभु पहला वरदान तो ये कि इन्होंने जो वरदान मांगा है उसमें हमें सम्मिलित किया जाए। मतलब अगर आप इनके पुत्र बनकर आवे तो माता बनने का सौभाग्य हमको ही मिले। भगवान बोले बिल्कुल। और एक वरदान कि जब आप हमारे पुत्र बनकर आवे तो सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक प्रभु रहनी कृपा मोहि कृपा करिते। कहते हैं सोई सुख, वही सुख, सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। और इतना कहते तो कहते सोई विवेक, वो विवेक हमको मिले, ज्ञान हमें मिले कि आप भगवान हो। तब तक श्री मनु महाराज बोले प्रभु ये ज्ञान इन्हीं को देना कि आप भगवान हो, ये हम तक ना पहुंचे हैं, ये ज्ञान इन्हीं को देना। क्यों? कहा कि ज्ञान तो इस जन्म में भी था कि आप भगवान हो, लेकिन क्या आसक्ति हुई आपसे? आसक्ति हुई बेटों से, अपने पुत्रों से, परिवारी जनों से। आसक्ति आपसे नहीं हुई, लेकिन अगर मैं आपको भगवान समझूंगा तो हो सकता है आसक्ति ना हो, लेकिन बेटा समझूंगा तो आसक्ति तो हो ही जाएगी। और हे प्रभु अगर आपसे आसक्ति हो जाए तो वह भी कल्याण कर देगी। और इतना कहा महाराज मनु ने कि मणि बिन फणि जिम जल बिन मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीन। मणि बिन फणि, जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी आपके ही अधीन हो। भगवान ने असबर मांगी चरण गही रहे हो एवमस्तु करुणा निधि कहे हो। और कहा अभी आप लोग स्वर्ग जाएंगे, वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोग करेंगे। इसके बाद वहां से मैं आपका ही पुत्र बनूंगा। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या, आप दोनों बनेंगे अयोध्या के राजा। तो यह कारण भी है भगवान के जन्म का। इस कारण से भी भगवान ने जन्म लिया। अगला कारण बताते हुए कहते हैं महाराज प्रताप भानु वे ऐसे राजा कि प्रजापाल अति वेद वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। प्रजा को वेद की विधि से पालते, पालन करते, और उनके पूरे राज्य में कहीं भी अघ अर्थात पाप था ही नहीं। ऐसे राजा प्रताप भानु। इनके पिता महाराज सत्यकेतु बड़े बेटे को राज्य दिया, वन को चले गए। प्रताप भानु राजा और उसी का भाई अरिमर्दन सेनापति है। अब एक बार राजा ने ऐसी घनघोर सेना बनाई कि सब राज्यों पर आक्रमण किया और सबको जीत लिया। सब राज्यों के राजा या तो मिल गए या भाग गए।
बड़ा धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ राजा। एक बार की बात, राजा शिकार खेलने गए, घोड़े पर बैठकर शिकार खेले। तभी सामने एक वाराह आ गया, सुअर। सामने राजा ने सोचा इसका शिकार मैं करूंगा। राजा उसके पीछे भागे, तकी तकी तीर महीस चलावा, पर करी छल सुअर शरीर बचावा। राजा ने तीर चलाए पर उसने बचाया अपने आप को। भागा भागा वह सुअर और घने जंगल में राजा को ले गया, और फिर वो कहीं नहीं दिखा। राजा जंगल में ही फंस गए। रात बहुत अधिक हो चुकी थी, सब सैनिकों से बिछुड़ गए। अब प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। प्यास लग रही है तो मार्ग में पास में एक आश्रम दिखा। उस आश्रम में गए, उसमें एक ऋषि मुनि थे। उन्होंने राजा को सरोवर दिखाए और कहा यहाँ पर। राजा ने जल पिया, अपने घोड़े को स्नान कराया, जल पिलाया और बांध दिया। आश्रम आकर भोजन किया और ऋषि के चरणों में गिरकर बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा, मैं तो इस जंगल में मरा जा रहा था, आपने। अब ये जो ऋषि हैं, कथा बड़ी विचित्र है। ये जो ऋषि है ये कौन है? एक बार की बात, राजा जब सब राज्यों को जीत रहा था, तब एक राज्य को राजा ने जीता। तो उस राज्य का राजा इतना अभिमानी कि झुकने की बजाय भाग गया। भागा, एक जंगल में आ गया और ये तो बड़ा मुनि बन गया, कपटी मुनि। इसकी दाढ़ी इसने बढ़ा ली और अब इसकी वेशभूषा से राजा तो पहचान नहीं पाया कि ये हमारा पुराना दुश्मन है, जबकि वो प्रताप भानु को पहचान गया। ये प्रताप भानु है जिसके कारण मैं इस जंगल में पड़ा हुआ हूं। बहुत चीजें उसने बखान की, वेद पुराण सब सुना डाल। मन से ही राजा तो शरणागत हो गए कि जय हो आपकी। तब तक राजा से कहा कि तुम हो कौन? प्रताप भानु ने सोचा कि मैं अभी अगर ये बताऊंगा कि मैं राजा हूं तो ठीक नहीं रहेगा। तो बोले कि एक प्रताप भानु नाम का राजा है ना, नाम प्रताप भानु अवनीसा। हाँ, तो कहा मैं उसका मंत्री हूं। अच्छा, जबकि इसे पता है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो पहचान गया यही प्रताप भानु है। अब राजा प्रताप भानु, उसने कहा आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम तो भिखारी है, नाम हमारा भिखारी नृप। नहीं नहीं महाराज, आप अपना नाम छिपाए मत, नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम एक तनु है। ये कैसा नाम है, एक तनु? अच्छा, ये जो कपटी हैं इनके नाम भी सेम कैसे रह जाएं? एक तनु का ये नाम कैसे? जब से सृष्टि बनी, जब से, तब से मैं एक ही देह में हूं, मैंने फिर दूसरा देह धारण ही नहीं किया। आदि सृष्टि उपजी जब तब भय उत्पत्ति मोर, नाम हमार एक तनु अब देह न धरी बहोर। प्रताप भानु ने कहा ये तो बड़े राजा है। इसके बाद राजा ने कहा तुम झूठ बोल, इसने मुनि ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है?
और तुम पिता प्रताप भानु हो और तुम्हारे भाई का नाम अरिमर्दन है। और सारा विवरण जो सुना दिया, प्रताप भानु चरणों में गिर गए। महाराज धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, आपने सब बता दिया हमारा, धन्य है, आपकी जय हो। प्रताप भानु ने अनेक वरदान मांगे, इसने मन से ही सब सिद्ध कर दिए। फिर कहा कि अगर अपना भला चाहते हो, अगर सारे संसार पर विजय चाहते हो, तो जाओ ब्राह्मण भोज कराओ, लेकिन एक शर्त है। क्या कहा? भोजन मैं बनाऊंगा। बिल्कुल, भोजन तो बनाया उसने, लेकिन भयउ रसोई, उसने पहले तो विविध मृगन कर आमिष रांधा, अनेक पशु पक्षियों का मांस एक जगह साना, और उसमें भी तिहिमह विप्रमासी खल रांधा, ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। और फिर वह उसने रसोई में मिला दिया और खुद भाग गया। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन परोसा। ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे, तब तक आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों सावधान, भोजन मत करो। क्यों? कहा कि इसमें तो मांस मिला हुआ है। भयउ रसोई